अधिकांश विशेषज्ञों का ये मानना है कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य निर्धारित कर निवेश करने वाले व्यक्तियों को सफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। लक्ष्य बनाना कोई जटिल काम नहीं है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश निवेशक इन तीनों में से कोई एक लक्ष्य बना सकते हैं। अगर आप नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं तो आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का या रिटायर होने का लक्ष्य बना सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री या रिटायर हो चुके हैं तो आप अपनी जमा पूंजी को इस तरह निवेश करने का लक्ष्य बना सकते हैं कि आपको एक ऐसी इनकम हर महीने हो सके जो हर वर्ष महंगाई के बढ़ने के बाद भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। और अगर आप अपनी आय पर हर वर्ष के उच्चतम दरों पर आयकर का भुगतान करते हैं तो आप यह लक्ष्य बना सकते हैं कि आप अपनी जमा पूंजी और मासिक बचत का निवेश इस तरह से करें कि उस पर लगने वाला टैक्स कम से कम हो। यदि आप इन्वेस्टर्स की इन तीन श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इन तीनों ही कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स अपनी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य को पाने के लिए म्यूचुअल फंड्स का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी नौकरी या व्यवसाय से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं। पैसे कमाने के लिए चाहे हम नौकरी करें या कोई व्यवसाय, हमें अपना ढेर सारा समय केवल काम करने में ही गंवाना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लें। फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक स्वतंत्रता पाने का अर्थ यह नहीं है कि हम काम करना बंद कर देंगे, अपितु यह है कि जीवन व्यतीत करने के लिए जिन पैसों की आवश्यकता हमें होती है उन्हें कमाने के लिए हम किसी भी तरीके के काम के भरोसे नहीं रहेंगे। सरल भाषा में हम पैसों की चिंता किए बिना अपना मनचाहा काम या आराम कर सकेंगे। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट के बाद अधिकांश व्यक्ति पूरी तरह से उस आय पर निर्भर होते हैं जो वो अपनी बचाई जमा पूंजी का निवेश करके कमा पाते हैं। हम चाहे इसे माने या ना माने, हमारे कामकाजी जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रिटायरमेंट के बाद की आय को कमाने के लिए पर्याप्त पूंजी जमा करना है। वैसे तो हम सभी जल्दी से जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता पा लेना चाहते हैं, लेकिन आइए थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम भी अधिकांश व्यक्तियों की तरह 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर होंगे। चिकित्सा विज्ञान ने अब तक जिस तरह से प्रगति की है, यदि वो जारी रहे तो अत्यधिक संभावना है कि हम 90 वर्ष या उससे अधिक की आयु तक जीवित रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के समय कम से कम इतनी पूंजी अवश्य होनी चाहिए जो उसके जीवन के अगले 30 वर्ष की अवधि के लिए पर्याप्त हो। अधिकांश भारतीयों को इस तरह की पूंजी जमा करने के लिए न केवल अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रति माह बचाना होगा, बल्कि उस हिस्से को कुछ इस तरह निवेश करना होगा कि वो अधिक से अधिक बढ़ सके। इसके लिए उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर बैंक डिपॉजिट की तुलना में कहीं अधिक इनकम पाने की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ समस्या है कि अधिक इनकम की यह आवश्यकता उनके लिए निवेश के विकल्पों को लिस्टेड कंपनी के शेयर और रियल एस्टेट तक सीमित कर देती है। और सच्चाई तो यह है कि इन दोनों ही विकल्पों में स्वयं निवेश करने के लिए जिस तरह की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है वो अधिकांश निवेशकों की क्षमता से परे है। और इसी कारण से सभी प्रकार के निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत उपयोगी साबित होती हैं। अभी भारत में रियल एस्टेट में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी कई स्कीम और योजनाएं उपलब्ध हैं जो लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में निवेश करती हैं। ऐसी स्कीम को इक्विटी फंड्स कहते हैं। क्योंकि ये स्कीम भी कई किस्मों की होती हैं, इन्हें समझने के लिए इनमें से अपने लिए उपयुक्त स्कीम चुनने के लिए तथा फिर निवेश की गई स्कीम्स के पोर्टफोलियो को संभालने के लिए थोड़ी बहुत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
लेकिन ये शेयर्स चुनने और उनका पोर्टफोलियो बनाकर संभालने में लगने वाली विशेषज्ञता की आवश्यकता से कहीं कम है। इसके अलावा निवेशकों की सहायता के लिए ऐसे वित्तीय सलाहकार उपलब्ध हैं जिनके पास म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट की विशेषज्ञता है। ये शेयर्स के पोर्टफोलियो बनाने के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध हैं। ये म्यूचुअल फंड सलाहकार एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में आपकी सहायता करेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं ज्यादा इनकम जनरेट करने में सक्षम हो सके। इस पोर्टफोलियो को बनाते समय वे इस बात को प्राथमिकता देंगे कि एक निवेशक के तौर पर आप में जोखिम उठाने की कितनी क्षमता है। एक समान स्तर का जोखिम उठा सकने वाले निवेशक के लिए ये सलाहकार इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का उपयोग करके पोर्टफोलियो बनाएंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो होती हैं जो अपना पूरा पैसा लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में लगाती हैं, और हाइब्रिड स्कीम्स वो होती हैं जो 65-70% तक का पैसा लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में लगाती हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको करना क्या है। आपका पहला कदम आपके लिए एक म्यूचुअल फंड सलाहकार ढूंढना है। आप उस सलाहकार को अपने लक्ष्य के बारे में पूरी स्पष्टता से बताइए और उससे सलाह लीजिए। ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य और उसकी विशेषज्ञता में समानता होनी चाहिए। कई म्यूचुअल फंड सलाहकार केवल म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने का काम करते हैं या केवल एसआईपी चुनने में हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपके इस लक्ष्य के लिए आपको इनसे अलग ऐसे सलाहकारों की आवश्यकता होगी जो फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट को गहराई से समझते हों, जो आयकर के नियमों की ठीक ठाक जानकारी रखते हों और जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एक्सपर्ट हों। आपका अंतिम कदम अपने सलाहकार के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की एक पूरी योजना बनाना और एक समयबद्ध तरीके से उस योजना पर कार्य करना है। आर्थिक स्वतंत्रता पा लेने के बाद या रिटायर हो जाने के बाद हम में से अधिकांश लोगों के पास अपने निवेश पर अधिक जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती है। हम अपनी जमा पूंजी का निवेश कर हर महीने होने वाली कमाई से संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए हम अपनी जमा पूंजी को जोखिम से बचाए रखने के महत्व को समझते हैं। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसे निवेश की होती है जो या तो हर महीने नियमित रूप से इनकम की गारंटी दे सके या गारंटी ना सही पर हमें हर महीने अपनी आवश्यकता से मिलती जुलती इनकम पाने का भरोसा दिला सके। इसी रेगुलर इनकम की गारंटी की आवश्यकता के कारण निवेशक सामान्य तौर पर डेट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करते हैं, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पहलू यह है कि निवेश के पूरे वक्त के दौरान आय के तौर पर केवल एक सुनिश्चित राशि ही मिलती है। आप पूछ सकते हैं यह निवेशकों के लिए नकारात्मक क्यों है? उत्तर यह है कि हमारे खर्च हर वर्ष स्थिर नहीं होते हैं, ये महंगाई के बढ़ने पर बढ़ जाते हैं। इसी कारण से रिटायर्ड व्यक्तियों को एक ऐसे निवेश विकल्प की आवश्यकता होती है जो एक तो उन्हें आवश्यक मासिक आय दे सके, वो भी ऐसी आय जो महंगाई के बढ़ने के साथ बढ़े, और दूसरा आवश्यकता अनुसार निवेश की गई राशि में से पैसे निकालने की सुविधा दे। ओपन एंड डेट फंड्स उनकी इस दूसरी आवश्यकता को पूरा करते हैं, और निवेशक अगर डेट फंड्स के साथ कुछ निवेश इक्विटी फंड्स में भी करें तो वे एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो उनकी दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करे। अगर आप एक रिटायर्ड या फाइनेंशियली फ्री निवेशक हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीमों का उपयोग अपने लिए ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में कर सकते हैं जो आपको हर वर्ष महंगाई की दरों से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम होगा। आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सलाहकार चुनें और उसके साथ मिलकर अगले 30 सालों के लिए योजना तैयार करें। अगर आप उन निवेशकों में से एक हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट आमदनी के अलावा अन्य आमदनी 10 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको एक महत्वपूर्ण बात ठीक से समझ लेनी चाहिए।
जब आप पारंपरिक या ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करते हैं तो उनसे होने वाली इनकम पर आपको बड़े ऊंचे दरों पर टैक्स देना होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन साधनों से होने वाली इनकम को हमारी बाकी स्रोतों से होने वाली इनकम जैसे नौकरी या व्यवसाय से होने वाली इनकम के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद उस वर्ष हुई पूरी आय पर लागू दरों से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। जो निवेशक जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं वे डेट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना पसंद करते हैं। इस कैटेगरी में निवेश के लिए हमारे पास फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स, पीपीएफ जैसे पारंपरिक विकल्प तो हैं ही, साथ ही साथ डेट फंड जैसा नया विकल्प भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च दरों पर आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के लिए पीपीएफ और डेट फंड अधिक टैक्स फ्रेंडली या टैक्स एफिशिएंट विकल्प हैं। पीपीएफ में निवेश इस मायने में अद्वितीय है कि यह निवेश के समय आयकर में छूट प्रदान करता है, साथ ही साथ इससे होने वाली आय पूरी तरीके से आयकर मुक्त है। हालांकि इसकी दो बड़ी कमियां भी हैं। पहली यह है कि आप हर वर्ष एक निश्चित राशि से अधिक का निवेश नहीं कर सकते हैं और दूसरी है कि इसमें निवेश किए गए पैसों में से किसी भी समय पर बेरोक टोक पैसे वापस निकालने की सुविधा नहीं है। अगर आप मनचाही राशि का निवेश करने की छूट और किसी भी समय पैसे वापस निकालने की आवश्यकता, इन दोनों को ध्यान में रखें तो ओपन एंड डेट फंड की श्रेणी में आने वाली योजनाएं निवेश के लिए अच्छे विकल्प प्रदान करती हैं। ये अत्यंत लिक्विड हैं और इनमें निवेश की कोई सीमा नहीं है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि पारंपरिक डेट इन्वेस्टमेंट्स के विपरीत इनमें निश्चित आय होने का कोई आश्वासन भी नहीं है। हालांकि ऐसे डेट फंड्स भी हैं जिनसे होने वाली आय का ठीक ठाक अनुमान लगाया जा सकता है। आयकर की दरों की कसौटी पर ओपन एंड फंड पीपीएफ की तुलना में कम लुभावने हैं, लेकिन अन्य किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट की तुलना में अधिक आकर्षक हैं। इनमें निवेश करने पर दो कारणों से हम पर आयकर का भाग पारंपरिक डेट इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में कम हो जाता है। पहला, इनमें आयकर कम दरों पर लगता है और दूसरा, जब तक निवेश किए पैसे वापस न लिए जाएं, यानी जब तक इन्वेस्टमेंट्स बेच न दी जाएं, तब तक आयकर न देने की सुविधा है। क्या आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स पर उच्चतम दरों पर टैक्स का भुगतान करते करते तंग आ चुके हैं? अगर ऐसा है तो अल्ट्रा शॉर्ट या लो ड्यूरेशन डेट स्कीम्स की ग्रोथ ऑप्शन में निवेश करने का विचार करें। इन स्कीमों को बेचने तक आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा, जो कि शायद आप दशकों बाद करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन समझदार व्यक्तियों में से एक हैं जो म्यूचुअल फंड्स के महत्व को समझ चुके हैं। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए और एक काबिल वित्तीय सलाहकार की सहायता से उसे हासिल करने की योजना बनाइए। संभव है कि आज से कुछ वर्ष बाद आपको ये पछतावा हो कि काश आपने आज ही शुरू कर दिया होता।